होमो, ये हेट्रो। क्या है ये? आजकल मैं सुन रही हूँ बहुत ज्यादा तादाद हो गई है तुम लोगों की। तादाद तो हेट्रोस की भी बहुत ज्यादा है। हम लोग तो हैं ही शुरू से, तुम लोग भी ज्यादा पनपते हुए आ रहे हो अब आजकल। क्या चक्कर है? के थोड़ा पीछे लेके जाओ तो आपको पता लगेगा कि हेट्रो भी तभी से है जब से आप हो। जी नहीं, हम तुमसे पहले से हैं। मैंने बोला ना, अपनी नॉलेज थोड़ी इम्प्रूव करो तो पता लग जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं फिर। देखो आओ मैदान में। आओ। तो गाइज आज का जो वीडियो है वो बहुत ही अलग तरह का है और बहुत ही, मैं क्या ही बोलूँ उसको, बहुत ही जानदार, शानदार और तगड़ा, बहुत ही रियल लाइफ से कनेक्टेड करता हुआ वीडियो हम आज आपके लिए लेके आए हैं। उसका जो टॉपिक है, उसके जो क्वेश्चंस आप सुनोगे ना, आपके दिल में सीधा घुस के ना पार नहीं होने वाला, दिल में ही रह जाएगा। हाँ, और ये हमारा जो ट्राइपॉड है बहुत ज्यादा हिल रहा है क्योंकि बहुत हल्का है क्योंकि यहाँ पे हम छोटा वाला ट्राइपॉड लेके आए हैं, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आज के वीडियो के लिए। और हल्का सा साउंड भी एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि बहुत हवा चल रही है, क्योंकि नीचे लाइट वाइट का थोड़ा सा पंगा है, लाइट नहीं आ रही, तो इसलिए हम ऊपर छत पे शूट कर रहे हैं आज। लेकिन देखो, छत पे शूट करने की अपनी अलग क्वालिटीज है। पीछे बैकग्राउंड देखो, ये रियल बैकग्राउंड आप देख रहे हो, पीछे आसमान है ये जो आप देख रहे हो, क्योंकि मौसम एकदम जानदार शानदार हो चुका है हमारी वीडियो की तरह। और आज हमने शादी वाला इसलिए शूट नहीं किया क्योंकि आज कोई सच कोई खास फंक्शन नहीं था, तो इसलिए हमने सोचा कि आज मेरे माइंड में आया एक बहुत ही शानदार सा टॉपिक, तो मैंने सोचा कि चलो डिस्कस करते हैं। और इस पे आई नो ये टॉपिक आप ही का था, तो क्रेडिट आपको ही मिलना चाहिए, तो क्रेडिट हमारा था। ठीक है, आपने बोला, मेरे माइंड में आया। ओके, तो तुम ज्यादा होमो अपने आप को समझते क्या हो? खुद ही को इतना क्यों क्रेडिट लेना होता है तुमको? हेट्रो अपने आप को क्यों इतना सारा समझते हो कि क्रेडिट लेना भी है, फिर उस चीज से डिनाई भी करना है कि नहीं जी हमने नहीं लिया। भाई देखो, बात ऐसी है कि जब मेरा जन्म हुआ था ना, एक हेट्रो का जब जन्म हुआ था ना, वो तो एक नॉर्मल बच्चे की तरह हुआ था। ओह, हम तो आसमान से टपके और छत पे गिरे थे ना, हम थोड़ी नॉर्मल पैदा हुए हैं। अच्छा, हम थोड़ी नॉर्मल पैदा तुम नॉर्मल पैदा नहीं हुए, हम लोग नॉर्मल पैदा हुए हैं। तुम मुझे एबनॉर्मल का टैग देने वाले होते। बिल्कुल, तुम हो ही एबनॉर्मल। किसने कहा है? पूरी दुनिया तुम्हें एबनॉर्मल कहती है, तो तुम हो ही एबनॉर्मल। तुम अब जाके अब नॉर्मल मूवी देखो, फिर तुम समझ पाओगी। कौन सी मूवी देखे? अब नॉर्मल। और एक बात और, मेरी जो परवरिश मेरे घर वालों ने की है ना, वो मेरे जेंडर को देखते हुए की है। अगर मैं लड़का हूँ तो लड़के की तरह परवरिश की है, और अगर मैं लड़की हूँ तो लड़की की तरह परवरिश की है। यूँ नहीं कि लड़का हूँ तो लड़कियों वाले कपड़े पहना दिए और लड़की हूँ तो लड़के वाले कपड़े पहना दिए। तुम्हारा तो कुछ पता ही नहीं है, तुमको बचपन से ही वैसा मिलता है, तो इसलिए तुम ऐसा बन जाते हो। सीरियसली? बिल्कुल। देखो भाई, मेरी परवरिश एक इंसान की तरह हुई है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे पेरेंट्स ने मुझे लड़कियों वाले कपड़े पहनाए हैं, लड़के वाले कपड़े पहनाए हैं, या फिर मुझे लड़की होते हुए उन्होंने बेटा कह के पुकारा है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उनके लिए उनका एक बच्चा हूँ, जिसकी पैदाइश एक नॉर्मल बच्चे की तरह हुई है और परवरिश भी एक नॉर्मल बच्चे की तरह ही हो रही है। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे लड़कियों की तरह फ्रॉक पहनाए गए हैं, लड़कों की तरह पैंट और टी शर्ट पहनाए गए हैं। मैं सिर्फ उनके लिए उनका प्यारा बच्चा हूँ, दैट्स इट। यार मैंने सुना है ना, मतलब मैंने सुना क्या है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने अपनी आंखों से ये देखा है कि तुम्हारे जैसे लोगों में है ना, कई लड़कियां ऐसी होती है जिनको लड़का बनने का बड़ा ही शौक होता है। उनको ये लगता है कि अगर वो पैंट और टी शर्ट डाल लेंगी तो वो एक लड़का बन जाएगी और सारी जिम्मेदारी वो एक लड़के की तरह उठाएंगी, घर भी वही चलाएंगी, ठीक है, और लड़कियों को भी वही पटाएंगी। तो ये क्या है, मतलब क्यों बनना है? लड़की हो, लड़की बन के रहो, लड़का बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। माय गॉड। तो मैं आपको इस बात का जवाब दे दूं कि आप, पहली बात तो आप कोई नहीं होते ये बात बताने के लिए कि हमें कैसे रहना है कैसे नहीं रहना है। आप ये चीज डिसाइड नहीं करोगे कि हमें क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, ये कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता कि हमें क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए। हम सूट पहनेंगे, सलवार पहनेंगे, हम पैंट शर्ट पहनेंगे, हम स्कर्ट पहन के घूमेंगे, ये चीज कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता। इस पे इंडिविजुअली हमारा खुद का राइट है, हमारी चॉइस है। जाओ, तुम्हारे बोलने से तूफान भी चलने लग गया। एग्जैक्टली, क्योंकि तूफान बात कर रहा है इसीलिए तूफान चल रहा है। और मैं आपको ये भी बता दूं, रही बात लड़की होके लड़का बन के जिम्मेदारियां उठाने वाली, तो यस डेफिनेटली जो जिम्मेदारियां लड़की लड़के बन के उठाती है ना, मुझे नहीं लगता कि लड़के वो चीज कभी फुलफिल कर पाते हैं। और लड़का बनने जैसा कोई शौक की बात नहीं है, कोई टैग नहीं मिला लड़कों को पर्टिकुलरली, या किसी ड्रेसअप को कोई टैग नहीं दिया गया कि इसको सिर्फ मेंस ही वियर कर सकते हैं, या फीमेल ड्रेसअप को कोई टैग नहीं मिला कि इसको मेंस वियर नहीं कर सकते। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल डेफिनेटली लड़कियां सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल कर सकती हैं, अपनी घर की जिम्मेदारियां उठा सकती हैं एज अ बॉय, एज अ सन। यार तुमने कभी, मतलब तुमको ऐसे दुख नहीं होता? तुमको हर जगह पे लोग इतना बुली करते हैं, इतना चिढ़ाते हैं कि अरे यार देख कैसे, अगर लड़का है
तो अगर वो लड़का गे है तो देख कैसे लड़कियों की तरह चल रहा है, और ये चल मतलब चिढ़ाते क्या है, सच्चाई है। लड़कियों की तरह क्यों चलना है, तुम गे हो, गे नॉर्मल लड़कों की तरह रहो ना, लड़कियों की तरह तुम्हें क्यों चलना है भाई, ये क्या मतलब हुआ। और अगर लड़की है, टॉमबॉय है, तो लड़कों की तरह चलेगी, क्यों क्यों भाई। जब तुम खुद को नॉर्मल बोलते तो नॉर्मल होके रहो ना, लेकिन लड़कों लड़कियों की तरह क्यों चलना होता है तुम्हें। एक तो मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, नॉर्मल और एबनॉर्मल का कॉन्सेप्ट किसी पर्टिकुलर पर्सन ने सेट नहीं किया है, कोई डेफिनेशन नहीं दी है नॉर्मल एबनॉर्मल की। नॉर्मल एबनॉर्मल में आप किसी को उसके मेंटली भी उसको आप जज कर सकते हो सकता है कि वो मेंटली नॉर्मल या एबनॉर्मल हो। आप उसकी ड्रेसिंग सेंस से उसको नॉर्मल या एबनॉर्मल का टैग कैसे दे सकते हो, ये किस तरीके की चीज़ें हैं। मैंने बोला कि किसी का कपड़े पहनना, किसी का चलना, बात करना उसकी पर्सनल चॉइस है। समटाइम्स मैं अपने आप को फीमेल की तरह रिप्रेजेंट करती हूँ, समटाइम्स मुझे लगता है कि मैं आऊँगा, खाऊंगा, जाऊँगा, मुझे ये बोलना है, वो मेरी पर्सनल चॉइस है। रही बात बुली करने की, जज करने की, तो ये इसमें तो जेंडर तो बहुत दूर चला जाता है। यहाँ पे तो नॉर्मली हेट्रोसेक्सुअल्स को नहीं छोड़ते। अरे यार देख इसने क्या पहना हुआ है, अरे यार देख ये कितनी पतली है, ये तो लकड़ी है। अगर लड़की प्लेन दिखेगी तो बोलेंगे कैरम बोर्ड है, अगर वो बेचारी लंबी होगी तो कहेंगे बांस है, मोटी होगी तो कहेंगे भैंस है। तो जज करने का तो आप रहने दो, हेट्रोसेक्सुअल पे आओ ही मत। होमो हेट्रो तो हेट्रो पे ही चले जाते हैं, होमो तो बहुत अलग चीज़ हो गई। जेंडर को एक क्रिटिसाइज करना तो बहुत अलग चीज़ हो गई। यहाँ तो इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए बुली किया जाता है, तो ये तो एक चलता आ रहा है। इसमें जेंडर तो बहुत बाद में आएगा, नॉर्मलाइजेशन है ही नहीं चीज़ों का। नॉर्मली भी लोगों को बहुत बुरे तरीके से बुली किया जाता है, हरास किया जाता है। आप लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते ही हो, तो होमोस को क्यों बेचारों को ब्लेम करना है इस चीज़ के लिए। तुम लोगों को प्यार व्यार होता है एक दूसरे से, या फिर तुम्हें सिर्फ अपनी सेक्सुअल नीड्स ही पूरी करनी होती है? एक दूसरे से कोई प्यार नहीं होता, क्योंकि तुम्हारे ही उसमें ज्यादातर किस्सों में ये होता है कि पहले तो भाई लड़की अच्छे से रहेगी एक टॉमबॉय के साथ, या फिर एक लड़का अच्छे से रहेगा एक लड़के के साथ, ऐसे गे कपल, और बाद में फिर वो लोग घर वालों के प्रेशर में आके शादी कर लेते हैं। तो अगर भाई प्यार था तो शादी क्यों की? शादी फिर एक दूसरे से करते हैं ना, दूसरे से क्यों शादी की? ओके, पहले तो मैं इस बात को आपका आंसर देने के लिए स्टार्ट करती हूँ कि आप जो सेक्सुअल नीड्स की बात कर रहे हो, तो मैं आपको ये बता दूँ कि जो बेचारे होमोसेक्सुअल होते हैं ना, सेक्सुअल नीड्स तो उनकी बहुत बाद में फुलफिल होती है, बहुत बाद में पहुँच पाते हैं वो। कुछ लोग तो पहुँचते भी नहीं है, क्योंकि जो बेचारे LGBTQ से रिलेटेड लोग होते हैं ना, उस कम्युनिटी को जो बिलोंग करते हैं, वो अनकंडीशनल लव में ही रह जाते हैं अपने। उनको प्यार की तरह दिखता है, उनके लिए वो चीज़ अनकंडीशनल है। जो ये हेट्रोस के जो मायने होते हैं वो उन तक पहुँचते ही नहीं है, उनके लिए वो नीड्स होती ही नहीं है। उनका सिर्फ और सिर्फ अगर नीड होती तो सिर्फ प्यार की। होमोस को यहाँ पे ब्लेम करना बिल्कुल उनके लिए उनके लिए नाइंसाफ़ी की बात होगी। उनके लिए बहुत गलत होगा ये चीज़ कहना कि हेट्रोस को हेट्रोस बड़े अच्छे होते हैं और होमोस बेचारे जो हैं वो उनको सेक्स की नीड्स होती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। होमोसेक्सुअल जो लोग होते हैं बड़े प्यारे से होते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ प्यार करने वाला बंदा चाहिए, उनको ये साथ निभाने वाला चाहिए। एग्जैक्टली, ये बहुत सारी चीज़ें इसलिए होती है क्योंकि आप जैसे कुछ हेट्रोसेक्सुअल लोग सो कॉल्ड सोसाइटी का नाम लेके, सो कॉल्ड सोसाइटी बन के उनको पोक करते हैं, उनको बुली करते हैं कि तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है, तुम्हारे बच्चे नहीं हो सकते, सेटिस्फैक्शन कैसे दोगे, तुम समाज में मुंह कैसे दिखाओगे, समाज में ऐसा नहीं होता, तुम नेचर के अगेंस्ट जा रहे हो, माँ बाप मरने की धमकियाँ देते हैं, कोई उनको समझने की कोशिश नहीं करता। दैट्स वाई वो प्रेशर में आके अपनी लाइफ के साथ ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं जिससे ना वो कभी खुद खुश रह पाते, ना सामने वाला खुश रह पाता, और उनकी खुद की लाइफ स्पॉइल हो जाती है। जो जिसके लिए तुम ये लड़ाई लड़ रहे हो, जो तुम्हारी कभी पूरी नहीं होने वाली शादी, तुम सिर्फ दूसरों की शादी ही एंजॉय कर सकते हो जो तुम अभी कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी खुद की शादी तो कभी हो नहीं सकती। और यहाँ तक तुम एक दूसरे को नॉमिनी भी नहीं बना सकते हो किसी चीज़ में। अगर तुमको कल को इंश्योरेंस कराना पड़ जाए अपना, कल को तुम दोनों में से किसी एक को कुछ हो जाए तो तुम किसके पास जाके रहोगे, ये बताओ। मेरा जो पार्टनर है ना, सो कॉल्ड पार्टनर, मतलब हेट्रोसेक्सुअल की लैंग्वेज में कहूँ तो सो कॉल्ड पार्टनर जो है ना मेरा, उसने एक बड़ी प्यारी बात कही थी एक बार, आप लोगों ने भी शायद सुना होगा, मेरा प्यार कुछ पन्नों का मोहताज नहीं है। तो मैं यहाँ पे ये वाली बात बोलना चाहूँगी। तो फिर तुम शादी क्यों गाते हो?
यार अपनी अपनी हर किसी के अपने शौक होते हैं। शादी मेरा अपना पर्सनल शौक है। हेट्रोसेक्सुअल जैसे हेट्रोसेक्सुअल्स को पूरा राइट है शादी करके अपने घर में अपनी बीवी रह के आने का या बीवी बन के किसी और के घर में जाने का। उनके अपने ड्रीम्स होते हैं, बचपन से वो उन सपनों को देखते हुए बड़े होते हैं। तो वो एक अलग चीज़ है कि उनको एक सेम जेंडर में प्यार हुआ या वो एक अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट है, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके एम्बिशंस नहीं है, उनके सपने नहीं है, उनके ड्रीम्स नहीं है। ये जज्बाती वाली बात नहीं है, ये फैक्ट्स बता रही हूँ मैं। तो मेरे पे जज्बाती मत हो ज़्यादा। मैं जज्बाती नहीं हो रही, मैं एक आंसर दे रही हूँ कि ऐसा नहीं होता। सबके अपने ड्रीम्स होते हैं, सबके अपनी वो चीज़ें होती हैं। उनको लगता है कि भाई हमारे ड्रीम्स हैं। अगर मैं पर्सनली अपने बारे में लेके जाऊँ तो मुझे लगता है कि नहीं, मुझे शादी करनी है और वो मैं करूँगी। रही बात लीगलाइजेशन की, तो लीगल आज नहीं है, 2 साल 4 साल 5 साल कभी तो लीगल होनी ही है। और जैसा कि आप लोग जानते हो हमारे तादाद कभी कुछ नहीं हो सकता, जानते हो हमारे तादाद कभी कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे बहुत तरस आता है इनकी मानसिकता पे कि ये कह रहे हैं कि तुम जैसे को कुछ नहीं हो सकता। हम जैसे क्या, ये भी हम जैसे ही हैं और हम इनके जैसे। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ सोच का फर्क है। यहाँ पे सिर्फ इनकी सोच ये बता रही है कि इनकी मानसिकता इतनी कमज़ोर है कि ये सिर्फ डिफरेंशिएट ही कर सकते हैं चीज़ों को, हेट्रो और होमो में। ये कभी ह्यूमैनिटी के बारे में सोचेंगे ही नहीं, कभी इमोशंस के बारे में सोचेंगे ही नहीं। इनको सिर्फ फिजिकल नीड्स, लीगलाइजेशन कैसे वैसे इनको कुछ नहीं समझ आएगा। और रही बात नॉमिनी की, तो मैं नॉमिनी पे भी आपको आंसर कर दूं। जो बेचारे हेट्रोसेक्सुअल जो बेचारे LGBTQ से रिलेटेड लोग होते हैं ना, होमोसेक्सुअल, होमो जिनको लोग बोलते हैं, उनको ना कभी प्रॉपर्टी, पैसा, बंटवारे, इन सारी चीज़ों में मुझे नहीं लगता कभी कोई इंटरेस्ट रहता है। उनको हमेशा ये लगता है कि फैमिली का प्यार मिले, प्यारी सी बीवी हो या प्यारा सा हस्बैंड मिले, एज अ टॉम बॉय के रूप में जो भी रहता है सेम सेक्स में, या अगर आप ट्रांस मैन हो तो वो अलग सिचुएशन को डिपेंड करता है। तो मतलब तुम ये कहना चाह रही हो कि अगर एक होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप है तो उसमें से अगर एक बंदा ही काम करता है और अगर उसको कुछ हो जाता है तो दूसरे वाले को जो जीवन है, जो उसने अभी तक जो जिया होगा उस बंदे के साथ या बंदी के साथ, वो उसका आगे के लिए खत्म है, क्योंकि तुम लोगों के परिवार वाले तो सपोर्ट करते नहीं है तुमको, सही है ना। तो वो फिर किसके साथ आगे, मतलब वो कैसे लेके जाए अपनी जिंदगी को, क्योंकि उसने तो कभी कुछ किया नहीं अपनी लाइफ में, वो तो एज ए हाउस वाइफ ही रह रही थी शुरू से। तो फिर उसको तुम कैसे देखोगे? जब वो अपना रिलेशन संभालते हुए हाउस वाइफ तक बनी गई है उसकी, तो वो अपना फ्यूचर भी संभाल सकती है। जब वो इतना बड़ा डिसीजन लेके हाउस वाइफ बन के उसके साथ अपना घर छोड़ के आ गई है, रह रही है, तो वो अपना फ्यूचर भी संभाल सकती है। वो उसके साथ रहने इसलिए नहीं आई कि वो अपने बैंक अकाउंट्स में उसको नॉमिनी बनाए, अपने लाइफ इंश्योरेंस में उसको नॉमिनी बनाए। और इस पर मैं एक इमोशनल होकर एक आंसर ज़रूर देना चाहती हूँ, वो मेरा पर्सनल आंसर है कि लाइफ इंश्योरेंस की बात जहाँ तक है कि उस क्लेम तक आने की ज़रूरत ही ना पड़े, उससे पहले ही सामने वाला जो है ना वो भी ख़त्म हो जाए, तो नॉमिनेशन तो चाहिए ही नहीं। तो गाइज आजा, थोड़ा पास आजा, थक गई मेरी बेटी। तो गाइज ये हमारा ना आज थोड़ा अलग वे से वीडियो था, एक हेट्रो और एक होमो के बीच का कन्वर्सेशन जो नॉर्मली होता है। अगर किसी को बैठा दिया जाए आमने सामने तो नॉर्मली यही कन्वर्सेशन होगा। तो हमने आई थिंक पूरा जस्टिस किया है इस वीडियो के साथ, इस तरह का कन्वर्सेशन करके। और ये जस्ट एक मैसेज है उन लोगों को जो इस तरह की बातें करते हैं, हेट्रोसेक्सुअल जो इस तरह की बातें करते हैं। हम किसी इंडिविजुअल को यहाँ पे पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं। आई थिंक आप इस चीज़ को वैसे ना लेके जाओ। सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज है, जो हमारे जैसे लोग चीज़ें फेस करते हैं, जो फेस उनको करनी पड़ रही है, जो वो मतलब बहुत सारे लोग ऐसे जो अभी तक सामने नहीं आ पाए, अपनी बातों को नहीं रख पाते, अपनी चीज़ों को नहीं रख पाते, लोग उनको किस तरीके से हैरास करते हैं, किस तरीके से बुली करते हैं। आधे लोग तो ये जो हैरासमेंट है, ये बुली जो करते हैं ना, यहीं से उनका कॉन्फिडेंस लेवल टूट जाता है। वो कोई स्टेप लेने से पहले ही वो पीछे हट जाते हैं, ये सोच के कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि लोग उनको हमेशा यही चीज़ें बोलते हैं, कोई फ्यूचर नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहती हूँ, कोई फ्यूचर है या नहीं है ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता, ना हेट्रो का ना होमो का। आपका अपना फ्यूचर अपने खुद के हाथों में है, उसका डिसाइड किसी के हाथों में नहीं है। आपके पेरेंट्स चाहे कितने बड़े लेवल पे हों, कोई MLA हो, कोई मैजिस्ट्रेट हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका फ्यूचर अपने हाथों में है। आपने उस अपने फ्यूचर को स्पेंड करने के लिए क्या आपने स्ट्रैटेजी अपनाई है, क्या आपने चीज़ें की हैं, वो आप पे डिपेंड करती है। कल के टाइम पे आप कहाँ स्टैंड करते हो ये आप पे डिपेंड करता है। कोई और आपका फ्यूचर सेट नहीं कर सकता, या कोई और आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो
आज का वीडियो गाइज यही था, इतना ही था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। एंड सो सॉरी, ये जो आसपास में आपको जितनी भी आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी, मैं अलग से भी ऑडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। आई होप कि इसमें आवाज़ ना आए, बट इन केस अगर आती है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि हम लोग, आपको पता है कि यहाँ पे आए हुए हैं और हमारे पास पूरा सेटअप नहीं है अपना, तो हमें इस तरह से वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो इसके लिए हमें एक बार फिर से बता दूं कि हमारा किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम प्यार करते हैं और हम सिर्फ प्यार के लिए लव स्प्रेड करने के लिए ये मैसेज आपको दिया है। और ऐसा नहीं है कि कुछ, क्योंकि हम एक हर तरह की कोशिश करना चाहते हैं सामने वाले को समझाने की, हर चाहे वो प्यार हो, चाहे वो इस तरह का कन्वर्सेशन हो, जिससे भी वो लोग समझे। मेरे को इंश्योरेंस वाली बात बोली ना, जो स्टाइल मार के बोलना मत आगे से। तो भाई लोग बोलते हैं नॉमिनेट नहीं कर सकते तुम किसी को, समझ रहे हो ना? तो करे नॉमिनी नहीं चाहिए हमें, कोई नॉमिनी चाहिए, इसको भी कोई नॉमिनी नॉमिनी नहीं बना चाहिए, सकते, नहीं बनाना नॉमिनी, मैंने नहीं चाहिए मेरे को नॉमिनी। तो चलो आज का वीडियो गाइज इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो एंड आई विश कि जितने भी सारे कपल्स हैं वो एक साथ रहें, बहुत खुशी खुशी रहें, अच्छे से रहें, 100 साल तक जियो यार, आप और आपके पार्टनर। मेरा बंदा तो 1000 साल तक मेरे साथ रहना चाहिए बस। मैं तो मर के भी आत्मा बन के इसके साथ ही रहूंगी, मेरे को नहीं पता। फिलहाल इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब आपको करना ही है, वो आपको पता ही है, मुझे नहीं पता, बस मैं बस कर देना जैसे मर्जी करो। ये वीडियो बनाने के लिए मेरे को अपने मायके मम्मी के घर पे आके ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत गट्स चाहिए, क्योंकि मेरे आसपास के सारे लोग देखते हैं, सारे के सारे अभी भी देख रहे हैं सारे ही देख रहे होंगे, अभी भी आजू बाजू से देख रहे हैं कि चल क्या रहा है टेरेस पे। तो आप आई होप उस गट फीलिंग को समझोगे कि वो गट फीलिंग क्या होती है। ये वीडियो जब कल पोस्ट होगा तो सारे इस वीडियो को देख रहे होंगे, और जो मैंने मैसेज दिया है वो भी देख रहे होंगे सामने से। तो मैं हाँ जी नमस्ते, ये वो, उनको मेरा वही रूप दिखता है। तो आई होप आप उस गट फीलिंग को समझ के इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम ऐसे ऐसे टॉपिक्स लाते रहेंगे, आपको मोटिवेट करते रहेंगे, अच्छे वाला इन्फ्लुएंस करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग यार। जल्दी से 100K करवा दो मेरे को। और कुछ नहीं तो पीछे वाला जो मौसम है उसके लिए लाइक कर देना यार। बाय। लाइक कमेंट्स की बारिश कर देना, और शेयर करने में कमी मत करना अगर आप ये शख्स को दिल से प्यार करते हो तो। बाय।